डिवाइन ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। डिवाइन ऑडियो बुक के माध्यम से आज हम पुराण का अगला अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, हिमालय की ओर सूक्ष्म यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर सो रहा हो पर आत्मा जागृत होकर कहीं और यात्रा कर रही हो? क्या कभी नींद में किसी दिव्य स्थान, हिमालय की गुफा, किसी देवदूत या गुरु से मिलना आपको सपना लगा हो, लेकिन उसका प्रभाव हृदय पर स्थायी रहा? यदि हाँ, तो आज का ये अध्याय आपकी बहुत सहायता करेगा। सूक्ष्म यात्रा क्या है? सूक्ष्म यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल, एक ऐसी रहस्यमय स्थिति है जहाँ हमारी चेतना हमारे स्थूल शरीर से, फिजिकल बॉडी से बाहर निकलकर एस्ट्रल बॉडी में यात्रा करती है। ये कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि प्राचीन ऋषियों, योगियों और आधुनिक साधकों द्वारा अनुभूत एक दिव्य प्रक्रिया है। जब आत्मा मुक्त होती है, वह समय और स्थान की सीमाओं को पार कर लेती है। आत्मा की ये यात्रा क्यों होती है? आपके अंदर इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा। हमारी आत्मा अनंत है। ये केवल इस जीवन या शरीर तक सीमित नहीं है। सूक्ष्म यात्रा आत्मा की वह स्वतंत्रता है जिसके माध्यम से वह उच्चतर लोकों में जा सकती है, दिव्य गुरुओं से संवाद कर सकती है, अपने पिछले जन्मों की झलक पा सकती है, ब्रह्मांडी ऊर्जा से चार्ज हो सकती है और सबसे जरूरी, आत्म जागृत की ओर बढ़ सकती है। कैसे हम ये अनुभव कर सकते हैं? ये अनुभव हम एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा कर सकते हैं। आपको आज हम शेयर करने जा रहे हैं एक रियल अनुभव। एक साधारण दिन, परंतु चेतना के भीतर कुछ असाधारण घटित होने को तैयार था। ध्यान में उतरते ही भीतर की गहराइयाँ मुझे किसी गुप्त दिशा की ओर खींचने लगी। ये कोई सामान्य ध्यान नहीं था। ये एक खिंचाव था, जैसे ब्रह्मांड की कोई अदृश्य शक्ति मुझे बुला रही हो। हृदय की गहराइयों से उठती एक तीव्र पुकार ने मेरी चेतना को पकड़ लिया। धीरे धीरे मैं भौतिक शरीर की सीमाओं से बाहर निकलने लगी। सांसों की गति मंद होती गई और चेतना एक नए आयाम में प्रवेश कर गई, जहाँ ना तो समय था न दिशा, बस एक दिव्य खिंचाव। ये स्थान था हिमालय। हिमालय की ओर सूक्ष्म यात्रा के लिए आगे बढ़ चुके थे। जैसे जैसे चेतना सूक्ष्म स्तर पर जागृत हुई, मैंने देखा कि मैं एक अद्भुत प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो चुकी हूँ। मेरे चारों ओर नीले और स्वर्णिम रंगों की लहरें चल रही थीं, जो मुझे हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला की ओर लेकर जा रही थी। ये पर्वत अब तक देखे गए किसी भी दृश्य से परे था, शुद्ध, चेतन, दिव्य। मेरी गति तीव्र थी, जैसे किसी अदृश्य रथ पर सवार होकर चेतना मुझे ले जा रही हो। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये एक अनुभूति थी, आत्मा की गहराई से उठी हुई सच्ची अनुभूति। तभी देखते हैं कि दिव्य गुफा मिलती है। फिर एक क्षण ऐसा भी आ गया जब मेरे सामने एक विशाल दैवी गुफा प्रकट हुई, जैसे यह गुफा मेरे ही लिए प्रतीक्षा कर रही हो। गुफा का द्वार स्वर्णिम ज्योति से अलौकिक था और उसके पास पहुंचते ही द्वार अपने आप खुल जाता है। वहां प्रवेश करते ही एक लहरदार सीढ़ियां, जिनका सिलसिला उतरने का प्रारंभ होता है। ये सीढ़ियां लगभग 1000 से भी ज़्यादा थीं। हर सीढ़ी ऊर्जा के स्तर पर अलग थी। ये कोई साधारण सीढ़ियां नहीं थीं, ये मानो चेतना के स्तरों की सीढ़ियां थीं। गुफा के भीतर जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक समतल मैदान है, एक ऐसा मैदान जहाँ समय और स्थूलता थम सी गई हो। वहाँ चारों ओर दिव्यता फैली थी। हजारों वर्षों पुराने वृक्ष शांत
जीवित और प्रकाश से भरे हुए, जैसे चेतना के संरक्षक हो। हर वृक्ष के नीचे कोई ना कोई दिव्य साधक ध्यान में लीन था। वे कोई सामान्य साधक तो नहीं थे, वे ऋषि, योगी और दिव्य आत्माएं थी जो हजारों वर्षों से वहां साधना में लीन थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ये साधना एक युगों पुरानी तप हो जिसमें मेरा भी कोई हिस्सा है। इस दिव्य वातावरण में मेरी चेतना सहज ही एक दिव्य उपस्थिति की ओर खींचने लगी। वहां एक ज्योतिर्मय ध्यानी पुरुष ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। जैसे ही मेरी चेतना उनके निकट पहुंचती है, मेरा सिर स्वतः ही झुक जाता है। मेरे मन ने कुछ नहीं कहा, पर आत्मा जान चुकी थी। ये मेरे गुरु हैं, ये वही हैं जिन्हें मैं युगों से खोज रही थी। उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट में युगों का अपनापन और ब्रह्मांड का आशीर्वाद था। उन्होंने अपना परिचय स्वतः ही दिया। मैं महाअवतार बाबा जी हूँ। तुम मुझे जानती हो क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैं स्तब्ध थी, हृदय में कंपन था, पर साथ ही दिव्य शांति भी। बाबा जी बोले, हजारों वर्ष पहले तुम दीक्षा प्राप्त कर चुकी हो। आज वह स्मृति लौट आई है। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है अपने अगले कार्य के लिए। उन्होंने अपने कर कमलों में से एक दिव्य पुस्तक मुझे सौंपते हुए कहा, ये तुम्हारे अगले सेवा का प्रारंभ है। इसे लो और आगे बढ़ो। ये पुस्तक केवल अक्षरों से नहीं बनी, ये तुम्हारी चेतना का विस्तार करेगी। पुस्तक को स्पर्श करते ही मेरी चेतना में असंख्य ज्योति बिंद प्रज्वलित हो उठे। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं थी, ये मेरी आत्मा की स्मृति थी। उसमें शब्द नहीं, ऊर्जा थी। वह प्रकाश था जिसे मैं धरती पर ले जाकर बांटने वाली थी। अब तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना है, बाबा जी बोले। ये कार्य तुम्हारा है। आत्माओं को दिव्यता की ओर जगाना, उन्हें स्वयं से मिलवाना। और धीरे धीरे गुफा का द्वार पुनः बंद होने लगा। इस अनुभव का सार ये है कि जागृति का आरंभ कैसे होता है। इस दिव्य यात्रा ने मुझे सिखाया कि आत्मा जब गुरु को पुकारती है तो समस्त ब्रह्मांड उसे मिलाने की व्यवस्था करता है। महाअवतार बाबा जी के साथ ये अनुभूति केवल एक यात्रा नहीं है, ये आत्मा की पुकार का उत्तर था। ये उस दीक्षा का स्मरण था जो कालातीत है। बाबा जी का दिया हुआ ग्रंथ अब मेरे जीवन का ध्येय बन चुका है। इस ग्रंथ में छुपी चेतना को बांटना, आत्माओं को उनकी दिव्यता की याद दिलाना। ये यात्रा समाप्त नहीं हुई, यह तो अभी आरंभ है। गुफा के भीतर जो उजाला देखा, अब वह मेरे हृदय में है। हर आत्मा उस उजाले तक पहुंच सकती है यदि वह सच्चे हृदय से पुकारे। आप केवल एक शरीर नहीं हैं, ब्रह्मांड के यात्री आत्मा है। सूक्ष्म यात्रा एक अद्भुत अवसर है जगाने का स्वयं को, अपनी दिव्यता को पहचानने का और ब्रह्मांड से संवाद करने का। ये लेख एक बीज है जो यदि ध्यान, श्रद्धा और प्रेम से सींचा जाए तो जागरूकता का दिव्य पुष्प बन सकता है। थैंक यू।